डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के बारे में दोस्तों जीवन परिचय। और ये हर साल दोस्तों बोर्ड परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न भी बनता है। और आप दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लास 10th हिंदी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों जीवन परिचय है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। तो इनके बारे में जरा दोस्तों हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। कैसे इन्होंने वर्क किया था, क्या इनका देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा। दोस्तों जीवन परिचय के बारे में यही सब हम लोग बोर्ड परीक्षा में लिखना होता है। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप समझ भी जाएंगे और लिखेंगे भी। ठीक, यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें यदि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के बारे में, इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। दोस्तों इनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था और वो स्थान कौन सा था दोस्तों, बलिया। यानी 1910 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और दोस्तों वो स्थान कौन सा था, बलिया। और शिक्षा में दोस्तों इनकी योग्यता कहाँ तक थी, एमए, यानी कि ये मास्टर ऑफ आर्ट, यानी दोस्तों एमए तक इन्हें डिग्री प्राप्त थी। और आप समझ सकते हैं दोस्तों एमए अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे लगभग मास्टर आर्ट संबंधित एक योग्यता मानी जाती है। ठीक, और इनकी यदि मृत्यु की बात करें दोस्तों तो 1982 ईस्वी में हुई। तो आप समझ सकते हैं लगभग ये 72 साल तक जिए होंगे। यानी कि 1910 में इनका जन्म हुआ, 1982 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक, और कहाँ पर जन्म हुआ था दोस्तों, बलिया, और इनकी एमए तक शिक्षा प्राप्त थी। दोस्तों इनके यदि परिचय के बारे में बात करें, क्या इनका परिचय है, क्या इनका इंट्रोडक्शन है, जो परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लिखना रहता है। दोस्तों जो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय थे, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने प्राचीन इतिहास विषय में काशी विश्वविद्यालय से एमए किए। यानी दोस्तों डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय काशी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास किए। यानी कि इनकी जो एमए की योग्यता थी दोस्तों, मास्टर ऑफ आर्ट की योग्यता थी, ये काशी विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। और फिर क्या होता है, संग्रहालय में पुरातत्व विभाग में इनकी काफ़ी विशेष रुचि थी। ठीक दोस्तों, जो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय थे, इनके संग्रहालय में पुरातत्व विभाग इनकी विशेष रुचि थी। यानी दोस्तों पुरातत्व विभाग जैसे इतिहास वगैरह होता है, प्राचीन से रिलेटेड चीज़ों को खोज करना, उनके बारे में दोस्तों जो जानकारियाँ प्राप्त करना, वही होता है पुरातत्व विभाग। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों क्या लिखता है आप, यानी ये प्रयाग और लखनऊ संग्रहालय में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर बहुत दिनों तक काम कर चुके हैं। यानी दोस्तों जो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय थे, यहाँ पर क्या लिखता है, प्रयाग में भी दोस्तों संग्रहालय है। ठीक, और लखनऊ में भी संग्रहालय है। आप दोस्तों कभी आप देखिएगा, आइएगा, जो बच्चे प्रयागराज के हैं वो तो जानते होंगे, गए भी होंगे। जो बच्चे बाहर के होंगे तो उन्हें हम एक सजेशन देना चाहेंगे। प्रयागराज दोस्तों जैसे आनंद भवन वगैरह है, जो संग्रहालय वगैरह है, यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी कुछ आपको पुरातत्व विभाग से चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक, लखनऊ संग्रहालय पुरातत्व में ये अध्यक्ष पद पर रहे। अध्यक्ष पद पर इन्होंने काम करने का मतलब दोस्तों यहाँ का पूरा एक तरीके से आप कह सकते हैं, जिससे मालिकाना हक जिसे आप कह सकते हैं, इनके विभाग में लगभग पूरा अंडर आता होगा। तो इन्हें काफ़ी बड़ी एक योग्यता भी मिली थी संग्रहालय में, प्रयाग और लखनऊ में। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या बताता है इनके बारे में, कुछ दिनों तक बिरला महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक का काम किए। यानी कि बिरला महाविद्यालय जो दोस्तों है, इन पर ये प्रधानाध्यापक के पद पर भी रह चुके हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों क्या लिखता है, कुछ दिनों तक विक्रम महाविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे। अब दोस्तों ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको आंसर दिखाई दे रहा है, कुछ दिनों तक विक्रम महाविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर पद पर, अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे। यानी दोस्तों आप देख पा रहे हैं प्रयाग और लखनऊ के संग्रहालय में पुरातत्व विभाग में इन्होंने काफ़ी कुछ जानकारियाँ प्राप्त की। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्या लिखता है, बिरला महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर रह चुके, विक्रम महाविद्यालय में ये प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर के अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुके। दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं इनसे, यानी कि कितनी अच्छी इनकी योग्यता रही होगी डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या लिखता है, इनकी क्या क्या रचनाएं थी, कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं की थी। विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर, कलकत्ता
से पीकिंग इतिहास साक्षी है। तो दोस्तों ये सब इनकी रचनाएं रहीं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।